आखिर गंधारी ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? पाकिस्तान गंधारी का श्राप। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कही गई एक भविष्यवाणी आज भी हमारे बीच जिंदा है? क्या पाकिस्तान का निर्माण गंधारी के उस श्राप का परिणाम है जिसे उसने खुद ही कृष्ण को दिया था, जो आज तक आप इतिहास में पढ़ते हैं और सिर्फ आधा सच है। पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको दिखाएंगे वो चौंकाने वाला प्रमाण जो गंधारी के श्राप और पाकिस्तान के जन्म को जुड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण ने ये बात गंधारी से क्यों छुपाई? क्या वह जानते थे कि भारत एक दिन टूटेगा? गंधारी का श्राप था सिर्फ एक माह की पीड़ा या किसी बड़े विनाश की चेतावनी? अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए विश्वास को हिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान की धरती पर इतनी अशांति क्यों है? क्यों वहाँ आतंक, युद्ध और विनाश ने अपना घर बना लिया है? क्या यह सब एक स्त्री के श्राप का परिणाम है? हाँ, वह स्त्री कोई साधारण नहीं थी, वह थी गंधारी। गंधारी महाभारत की वह स्त्री जिसने अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी, केवल इसलिए कि उसका पति अंधा था। उसने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया, लेकिन उसके भीतर शक्ति थी, त्याग था और तेज था। परंतु जब कौरवों का विनाश हुआ, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसके 100 पुत्रों के शव पड़े थे, तो उसके हृदय में एक ज्वाला धधक रही थी। महाभारत युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण उनके पास आए तो गंधारी ने उन्हें देखा नहीं, फिर भी जान लिया कि यह सब उनके कारण हुआ है। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे माधव, आप चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, लेकिन अब जब मेरे 100 पुत्रों की लाशें मेरी गोद में है तो मैं इस धरती को श्राप देती हूँ। जहाँ जहाँ अधर्म फैलेगा, जहाँ युद्ध को धर्म बना लिया जाएगा, जहाँ निर्दोषों का रक्त बहाया जाएगा, वहाँ मेरी आंखों का अंधकार छा जाएगा और उस भूमि को शांति कभी नसीब नहीं होगी। कई शास्त्रों और कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र का जो पश्चिमी भाग था वही आगे चलकर सिंधु घाटी और फिर वर्तमान पाकिस्तान बना। महाभारत काल में गंधारी का मायका भी गंधार देश था, जो आज कंधार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। इसलिए जब उसने श्राप दिया तो वह श्राप केवल कुरुक्षेत्र को नहीं बल्कि गंधार की धरती को भी गया। श्राप का असर। अब देखिए उस धरती का इतिहास। विभाजन के बाद लाखों लोग मारे गए, बार बार सैनिक तख्तापलट, भूकंप, बाढ़, आतंकी हमले और आज तक अस्थिरता। इतना ही नहीं, जो भूमि कभी वेदों की थी, जहाँ योग और ध्यान की गूंज होती थी, वहाँ आज बारूद की बू है। क्या यह सब संजोग है या फिर एक माँ का वह श्राप जो उसने अपने 100 पुत्रों की मौत के बाद दिया था? गंधारी ने एक और बात कही थी, जब भी कोई देश धर्म के मार्ग से हटेगा, जब भी स्त्रियों का अपमान होगा, जब भी निर्दोषों का खून बहाया जाएगा, तो मेरी पीड़ा उस भूमि को जला देगी। कहते हैं पाकिस्तान की धरती पर आज भी जब अशांति बढ़ती है तो कहीं न कहीं गंधारी की करुणा और श्राप की गूंज सुनाई देती है। यह कहानी सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है, यह उस माँ के श्राप की याद दिलाती है जिसने अपना सब कुछ खोकर भी धर्म की सीख दी। हमें गंधारी के श्राप से डरने की नहीं, उसकी चेतावनी से सीख लेने की ज़रूरत है। धर्म से भटके नहीं, अधर्म को स्वीकार न करें और सच्चाई के मार्ग पर चले, तभी हम इस श्राप से बाहर निकल सकेंगे। गंधारी ने कहा था, हे कृष्ण, तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरते देखा, अब तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा और तुम्हारा भारत एक दिन टुकड़ों में बटेगा। क्या यही श्राप बना भारत पाक बंटवारे का कारण? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या वास्तव में
पाकिस्तान गंधारी का श्राप। अगर इस वीडियो को आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे सच जानने की ज़रूरत है। और ऐसे ही रहस्यमय भक्ति से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल झलक भक्ति प्रेम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।